और सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर की तरफ। नंदीग्राम में प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी आज सीएम ममता बनर्जी। 19-20 मार्च को फिर नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी। दरअसल चोट लगने के बाद ममता बनर्जी का नंदीग्राम का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले जब ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए नंदीग्राम पहुंची थी तो उस दौरान वो जख्मी हो गई थी, जिसके बाद पूरी सियासत यहां पर सामने आई थी। 19-20 मार्च को एक बार फिर से ममता बनर्जी नंदीग्राम की तरफ रुख करेंगी। यहां से जनप्रतिनिधि के सामने उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी उतरी हैं और सामने है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। कांटे की टक्कर है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, 3 रैलियां हैं बंगाल में। बीजेपी मिशन बंगाल की आड़ में आगे लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, तो वहीं ममता बनर्जी भी नहीं रुकी हुई हैं। जख्मी होने के बावजूद वो लगातार रैलियां कर रही हैं। आज 3 रैलियों के जरिए जनता के बीच में मौजूद रहेंगी, संबोधित करती नजर आएंगी। वहीं पर बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है, उनका भी रोड शो आज बंगाल की सियासत से सामने आएगा। तो बेटर ऑफ बंगाल में आज का दिन भी बेहद खास है। बांकुड़ा से ये रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि यहां भी रैली के जरिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में आज मेगा मंगलवार है। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी ओर जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह। पूरे राढ़ बांग्ला में बीजेपी और तृणमूल के बीच घमासान अभी से देखने को मिल रहा है। हम इस समय बांकुड़ा में मौजूद है, यहाँ पर ममता बनर्जी आएंगी और सभा को संबोधित करेंगी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह तैयारी हो चुकी है और खासकर जब ममता बनर्जी व्हील चेयर पर स्टेज पर चढ़ेगी वो भी रास्ता बनाया हुआ है। अमूमन यहाँ पर सीढ़ी बनाया रहता है, लेकिन अब हर सभा स्थल में ऐसा रास्ता बनाया गया है ताकि स्टेज पे व्हील चेयर सीधे तौर पर पहुँच जाए और स्टेज के बीचों बीच ममता बनर्जी बैठकर यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगी। और धीरे धीरे लोग भी आना शुरू हो गया है। हालांकि कुछ वक्त अभी भी बाकी है, लेकिन समर्थक भी चारों तरफ से पहुँच रहे हैं इस मैदान में। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं योगी आदित्यनाथ की भी रैली है बांकुड़ा के रायपुर में। तो एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरे और बीजेपी के हैवीवेट नेता। पूरी पैनी नज़र इस समय राढ़ बांग्ला के बांकुड़ा, मिदनापुर और पुरुलिया की तरफ है। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं पुरुलिया, और उससे पहले ममता बनर्जी का ये सभा और आज 3 सभा को वो संबोधित करेंगे। और बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि राढ़ बांग्ला की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समर्थक है, यहाँ पर खेला हवे जो स्लोगन है वो यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। तो एक जोश देखने को मिल रहा है तृणमूल के इस सभा में। धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खेला हवे जो स्लोगन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सामने लाया गया था, उसी को सामने रखकर ममता बनर्जी भी अलग अलग जगहों पर सभा कर रही है और काफ़ी भीड़ भी उमड़ता दिख रहा है उनके सभा में। अब आने वाले दिनों में क्या ममता बनर्जी का ये कैंपेनिंग बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, बांकुड़ा। और बांकुड़ा से हमारे संवाददाता तपस सेन गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। वहीं पुरुलिया से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपकी तरफ रुख करेंगे। तस्वीरों को समझते हुए, बीजेपी की रणनीति को समझते हुए समझना चाहेंगे कि आज का दिन बीजेपी के पश्चिम बंगाल के मिशन को लेकर कितना ज्यादा अहम हो जाता है। युवा मोर्चा नेता नीलोत्पल सिंह, देखिए इस वक्त हम लोग पुरुलिया में हैं। मैं वो तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा कि जहाँ सामने बैठे हैं मुख्यमंत्री, आपके सामने बैठे हैं, यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जिनको देखने के लिए आज यहाँ पुरुलिया में लोग जुटे हैं। पीछे मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ लोग पहुँच गए। ये पहले मैदान कुछ देर पहले लगभग हमको आधा भरा दिख रहा था, लेकिन अब ये मैदान पूरी तरह से भरता हुआ दिखा है। महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये पूरा इलाका वो है जो झारखंड से लगता हुआ है। और अगर हम लोकसभा चुनाव का 2019 का देखें तो यहाँ 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखती थी। उसी सबको हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ है। लेकिन कल ममता बनर्जी ने काफी बड़ी तादाद में लोगों को संबोधित किया था। आज यहाँ इस समय योगी आदित्यनाथ है, उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और आपको एक अंतर जरूर दिखाई देगा। जब भी उनकी सभा में लोग आते हैं तो उसके भगवा अक्सर वो लोग बांधे रखते हैं, पट्टा बांधे रखते हैं, गले में डाले रखते हैं, वो दूर तक दिखता है। ये पूरी भीड़ में जो भी शामिल है वो लोग उनको सुनने आए। लेकिन अगर हम बात बीजेपी की रणनीति की करते हैं तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से, चूंकि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का अकेला बड़ा चेहरा है जो बीजेपी के तमाम नेताओं का सामना कर रहे हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो उस पूरी व्हील चेयर के सहारे इस पूरे राज्य की मौजूदा राजनीति में अपने खिलाफ चलती हुई आरोपों की आंधी या अपने खिलाफ मजबूत होती बीजेपी को चुनौती देने के लिए वो उसमें सहानुभूति
सहानुभूति लेने की जो एक जनता का उनके साथ समर्थन है, उसको सहानुभूति को बदल देने में वोटों में इस कोशिश में, और बीजेपी इस बात को जानती है। लिहाजा बीजेपी अब व्यक्तिगत हमलों से परहेज कर तमाम उन आरोपों पर अटैक करेगी जो उन पर तुष्टीकरण के हैं या करप्शन के उनके भतीजे को लेकर है। तो मुझे लगता है सबीना ये एक नया स्ट्रेटजी है। हालांकि आज पूरे, अगर आप पूरे बंगाल में देखोगे तो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की एक पूरी लहर की तरह है जो आज के दिन मंगलवार को पूरे बंगाल में को दिखाते हुए, और साथ ही वहाँ जो मौजूद उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करके समझे कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कितना उत्साह उनके अंदर है, और क्या उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर पहुंचना एक अहम मोड़ साबित होगा। देखिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ, क्योंकि इस पूरे समय में हम यहाँ उनके समर्थकों की भीड़ है और वो उनको सुनना चाहते हैं। यहाँ आप योगी जी को सुनने आए? हाँ बोलिए। योगी जी को सुनने आए? हाँ जी, योगी जी को सुनना है। योगी जी की क्या चीज अच्छी लगती है आपको? हाँ, योगी जी को सब कुछ अच्छे लगते हैं। सब अच्छा लगता है? हाँ, सब अच्छा लगता है। क्या योगी को सुनने आए हैं आप? हाँ, सुना। योगी जी को देखने आए, सुनने आए? देखा है। ये देखिए, ये तमाम लोग आपको यहाँ बैठे मिलेंगे। ये भी क्या है, योगी जी को सुनने आए? हाँ, योगी जी को। मोदी जो अच्छा है। योगी जी अच्छा है? हाँ, योगी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी अच्छा है। मोदी जी सबसे अच्छा है, लेकिन एक तो बात बोल रहा, अभी उतना दिन से जो टीएमसी है कुछ नहीं। क्या किया? कुछ नहीं। ये 2 रुपया का करके चावल दे रहा था। देखिए, अलग अलग है, इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं पूरा। अगर हम योगी जी के सुनने के आए, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से अच्छा, कितना योगी जी को सुनना है? योगी जी को क्या बढ़िया लगता है? योगी से लगता है बीजेपी जीत रहा है। योगी जी की सभा में सब लोग आ रहे थे उस वक्त, योगी जी का जय श्री राम का नारा, कौन सा नारा? पुरुलिया से। पुरुलिया से। कौन सा नारा आप लगा? पुरुलिया से। पुरुलिया से। लेकिन योगी जी की कौन सी बात आपको अच्छा लग रहा है? योगी जी का भाषण आपको कैसे लगता है? उनका भाषण सुनने अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बस। ये तमाम लोग अभी चूंकि भाषण सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये आपको दिखाई देंगे, मेरे विजय दिखा रहे हैं। ये पूरा पीछे की तरफ है, एक मैदान है जो शहर के बीच का मैदान है। इसमें आपको एक चीज आपको जो मैं बार बार कह रहा था कि भगवा उनके जो समर्थक होते हैं जो योगी जी को सुनने आते हैं, उसमें भगवा वस्त्रों की आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। उस तरह के पटके पहने होते हैं। ये देखिए, ये एक बार सिर्फ मंच से योगी जी का नाम लिया जाता है और ये लोग ताली बजाने लगते हैं। इस समय भी शुरू नहीं हुआ, भगवा झंडा रैली में आपको दिखेगा। ये कुछ एक बीजेपी की पार्टियों के साथ, बीजेपी पार्टी के साथ साथ सबीना, ये एक उनकी योगी की रैली का एक अलग वो है, थोड़ा सा ये पैटर्न और बदल जाता है, उसमें भगवा वो अंतर आ जाता है। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि यहाँ ये बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन योगी जी के इतने जबरदस्त समर्थक हैं कि उनके आने पर ये पूरा पटका वटका पूरी तैयारी करके बाकायदा पहुंचते हैं, क्योंकि उनको योगी जी की रैली में पहुंचना है। इस तरह का पटका ये बांधे रखेंगे, इस तरह का आपको ज्यादातर ये उस तरह के जो हैं जो सीधा योगी जी से ही कनेक्ट करते हैं। पूरे उसमें बीजेपी के वोटर हैं लेकिन योगी से कनेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल धीरेन्द्र, और आपके पीछे क्या ये जो हुजूम है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आप बने रहिएगा इस खबर पर, लगातार आपके जरिए और तस्वीर भी पहुंचाएंगे। तापस भी हमारे साथ बने हुए हैं।